बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, नवेद नकवी फिर हाजिर है BG3 लेकर बिगिनर्स के लिए थर्ड लेक्चर। जो लोग बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए BG1, BG2, BG3 है। जो लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए DD1, DD2, DD3। एक्टिव पैसिव वालों के लिए AP1, AP2, AP3 आएगा। और Q&A क्वेश्चंस एंड आंसर्स सेशन होगा, ख़ास तौर से CSS के स्टूडेंट्स के लिए और एप्टीट्यूड टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए, जो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जनरल क्वेश्चंस भी उसके अंदर डिस्कस होंगे। तो आज हमारा है BG3 प्रोनाउन। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी जो DD2 चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं। तो वहाँ पर प्रोनाउन के चेंजेस जो हैं वो समझने के लिए प्रोनाउन को और उनके केसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नेम या इंस्टेड ऑफ अ नेम। एक ही बात है, इंस्टेड और प्लेस सेम मीनिंग है। इंस्टेड ऑफ अ नेम या इन प्लेस ऑफ अ नेम, नाम की जगह कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो। ये लफ्ज़ एक्चुअली इस तरह से बना है कि प्रो एंड नाउन, ये प्रीफिक्स है, ये रूट है। नाउन आयरिश वर्ड है, ग्रीक में कहते हैं निम, लैटिन में कहते हैं नोमिन, इटालियन में कहते हैं नोमा, उर्दू में कहते हैं नाम, अरबी और फारसी में कहते हैं इस्म। तो ये नाउन नाम है, नेम। प्रो मीन्स फॉर। ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। प्रो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और लैटिन से एंग्लो फ्रेंच लैंग्वेज में आया था। एंग्लो फ्रेंच इसका ओरिजिन है और फिर मिडिल इंग्लिश में आया और आज तक यूज़ हो रहा है फॉर। लेकिन फॉर से कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो लफ्ज़ है ना फॉर, इसके 3 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। देखिए, वर्ड है फॉर, पहले इसको समझिए। इसके 3 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश में। नंबर 1, फॉर यूज़ होता है पर्पस के लिए, ठीक है ना, पर्पस के लिए। जैसे एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। तो हेल्थ एक्चुअली पर्पस है जिसके लिए फॉर इस्तेमाल हो रहा है। फॉर के दूसरे मीनिंग क्या हैं? फॉर के दूसरे मीनिंग हैं इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ। जैसे आई विल वोट फॉर दैट पार्टी। वोट फॉर यानी वोट इन फेवर ऑफ। जैसे डिबेट कंपटीशन होता है तो एक तरफ होता है फॉर और एक तरफ होता है अगेंस्ट। रोस्ट्रम पे लिखा होता है ना आगे फॉर एंड अगेंस्ट। जो फॉर होता है वो फेवर में, उस टॉपिक के फेवर में स्पीच डिलीवर करता है, और जो अगेंस्ट होता है उसके अगेंस्ट करता है। तो फॉर का एक मतलब ये। लेकिन यहाँ पर फॉर के जो मीनिंग है वो क्या है? इन प्लेस ऑफ। अब ये तो हमने कभी नहीं देखा। अच्छा जी, अभी बता देते हैं। इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ। यहाँ फॉर का मतलब है इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ। अच्छा जी, ये कहाँ होता है? देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। एग्जीक्यूटिव ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे, स्टूडेंट्स को भी समझाना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट है, अपने सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करवाने चाहता है प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज से। अब स्टूडेंट कॉलेज गया, प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाने हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। प्रॉब्लम यह है कि प्रिंसिपल साहब छुट्टी पर गए हुए हैं। ही इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे, ही इज़ ऑन हॉलीडे। अब कौन करेगा? तो क्या उसका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। प्रिंसिपल जाते जाते किसी को तो इख्तियार देकर गए होंगे अपनी जगह सिग्नेचर करने के। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल क्या करेंगे? जहाँ पर आपके सर्टिफिकेट में नीचे प्रिंसिपल की साइन करने की जगह होगी, वहाँ वाइस प्रिंसिपल ये करेंगे कि अपना साइन करेंगे, प्रिंसिपल का साइन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ छोटा सा लिख देंगे फॉर, फॉर करके साइन करेंगे, फॉर, और उसके बाद साइन कर देंगे। तो यहाँ फॉर का मतलब है इन प्लेस ऑफ। अब देखें, पूरा पढ़ें। फॉर प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल तो पहले से लिखा हुआ था, उन्होंने लिख दिया फॉर प्रिंसिपल, यानी इन प्लेस ऑफ द प्रिंसिपल। अब वाइस प्रिंसिपल ने जो साइन किए हैं वो क्या क्या लिख कर किए हैं, इन प्लेस ऑफ अ प्रिंसिपल। अब इन प्लेस ऑफ पूरा लिखने के बजाय उन्होंने फॉर लिख दिया। फॉर क्या है, ये वाला फॉर है, प्रो, समझ गया फॉर के ये वाले मीनिंग, यहां ये वाले मीनिंग अप्लाई हो रहे हैं फॉर इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, यानी प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नेम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई डू वी यूज एनी वर्ड इन प्लेस ऑफ अ नेम, हम नाम की जगह कोई वर्ड क्यों इस्तेमाल करें? ये अच्छा सवाल है। प्रोनाउन के इस्तेमाल की वजह क्या है, तो आइए देखते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं। अब प्रोनाउन के इस्तेमाल की वजह क्या है, वाई। नंबर 1, रीज़न नंबर 1, पहला रीज़न तो यह है जनाब कि टू अवॉइड द रिपीटिशन, आप रिपीटिशन को अवॉइड करना चाहते हैं। एक वर्ड बार बार, एक नाम रिपीट ना हो, ठीक है ना। जैसे अहमद इज़ माई फ्रेंड, अहमद लिव्स इन माई नेबरहुड, अहमद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अहमद इज़ अ गुड स्टूडेंट, अहमद goes to school with me, Ahmad's father is a doctor, Ahmad's mother is a teacher, Ahmad is good at mathematics। क्या अहमद 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 हर जुमले में रिपीट हो रहा है, बुरा लगता है, ऑकवर्ड लगता है। अब इसको सही करें, अहमद इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, he lives in my neighborhood, his father is a doctor, his mother is a teacher, I like him very much। यहाँ he, his, him अहमद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो एक वजह तो ये है कि रिपीटिशन अवॉइड करना चाहते हैं। दूसरी वजह ये है कि द नेम इज अननोन, नाम नामालूम है। अब किसी का नाम हमें नहीं मालूम तो हम उसे क्या कहेंगे, ही, शी। बात कर रहे हैं आपसे, आपका नाम मुझे नहीं मालूम तो मैं आपको क्या कहूँगा, यू, ठीक है ना। तो एक वजह ये भी है कि नाम नहीं मालूम, ठीक। नंबर 3, तीसरा रीज़न क्या है, सेवरल नेम्स, बहुत सारे नाम हैं, सबके नाम लेना मुश्किल है एक साथ, तो एक प्रोनाउन यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक जलसे में तकरीर कर रहा हूँ, जलसे में लाखों अफराद हैं, तो क्या मैं उनसे बात करने के लिए उन सबके नाम लूँगा? जी नहीं, मैं उन सबको यू कह दूँगा, ठीक है ना। मैं 4-5 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनके नाम मुझे मालूम है, लेकिन मैं सबके नाम लेने के बजाय उनको दे कह दूँगा, दे, सब आ गए उसमें, ठीक है ना। तो प्रोनाउन यूज़ करने की ये 3 वजूहात हैं, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया रीज़न प्रोनाउन यूज़ करने। प्रोनाउन की केसेस कौन कौन से हैं? अब प्रोनाउन को डिफरेंट केसेस में डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा, केसेस ऑफ प्रोनाउन, केसेस ऑफ प्रोनाउन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, DD2 में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन स्पोकन टू, थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ। सिंपल सी बात है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, बात करने वाला, सेकंड पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है, थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है। अब हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। तो केसेस ऑफ प्रोनाउंस जो हैं वो ये हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला केस जो है वो है सब्जेक्टिव, या इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस,
जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तीसरा केस है जिसका नाम है पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन है मगर इसका नाम है पॉसेसिव एडजेक्टिव, वजह बताऊंगा अभी। चौथा केस है पॉसेसिव प्रोनाउन और पांचवा केस है रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, ये 5 केसेस होते हैं हर प्रोनाउन के। देखिएगा, आई फर्स्ट पर्सन, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉसेसिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव केस माय, पॉसेसिव प्रोनाउन माइन, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। अब देखिए, मैं यहीं आपको बता देता हूँ माई और माइन में फ़र्क क्या है। माई और माइन में डिफरेंस ये है, सपोज मैं कह रहा हूँ दिस इज़ माई बुक, तो थोड़ा गौर कीजिएगा, ये बुक क्या है? नाउन है और किसकी पोजीशन है? मेरी, माई। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बुक का वर्ड इस्तेमाल ना करूं, ये नाउन इस्तेमाल ना करूं, सिर्फ मैं इतना कहूं दिस इज़ माई, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि माई के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। इसीलिए ये नाउन बुक जो है, इससे पहले जब माई लगेगा तो ये माई क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन को डिफाइन करता है, ये एडजेक्टिव है पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन की पोजीशन को शो कर रहा है। लेकिन जब मैं कहूँगा दिस इज़ माइन, किसी भी चीज़ के बारे में कह सकता हूँ भाई ये मेरी है, तो अब माइन के बाद मुझे नाउन का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है, माइन खुद आ गया है उस नाउन की जगह। ये प्रोनाउन है, पॉसेसिव दोनों है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, तो ये बगैर नाउन के इस्तेमाल नहीं होगा, एडजेक्टिव है इसलिए, और ये बगैर नाउन के इस्तेमाल होगा क्योंकि ये प्रोनाउन है। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉसेसिव एडजेक्टिव आर, पॉसेसिव प्रोनाउन आर्स। याद रखें ये एस का इजाफा नहीं है, लिहाजा कोई एपोस्ट्रॉफी वगैरह नहीं आएगी। किसी प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रॉफी नहीं आती। अक्सर करते हैं ना, लेटर लिखते हैं योर्स सिंसियरली, तो यही कहते हैं योर्स ट्रूली। अब भाई ये एपोस्ट्रॉफी लगाने की क्या ज़रूरत है? ये एस आपने इजाफा नहीं किया है, ये पूरा एक वर्ड है योर्स। इसी तरह से आर्स रिफ्लेक्सिव केस है, आरसेल्व्स प्लूरल है। अब ये तो हो गए जनाब अली फर्स्ट पर्सन। अब आइए सेकंड पर्सन क्या है? यू। सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू। अब मैं कह रहा था DD2 में यू और यू सेम है, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा वाला यू है? सुने, अगर वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव। तो ये वाला यू सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। योर पॉसेसिव एडजेक्टिव, योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन। अब अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्व्स। ये हो गया सेकंड पर्सन। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन, तो आइए डिस्कस करते हैं। ही, हिम, हिज। अब 2 एस मत लगा दिएगा वरना हिजिंग वाला हिज हो जाएगा, बिन बिनाने वाला। ये हिज, ये सेम रहेगा। हिमसेल्फ, शी, हर, हर। अब ये अलग अलग हो गए भाई, नाउन से पहले आ रहा है पॉसेसिव है, वर्ब के बाद आ रहा है ऑब्जेक्टिव है। हर्स एस लगेगा, एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। हर सेल्फ। इट, इट ही रहेगा। अब कैसे पहचाने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट? तो बेटा वर्ब से पहले है तो इट सब्जेक्टिव है, वर्ब के बाद है तो इट ऑब्जेक्टिव है। इट्स,
एक बात याद रखिएगा, अपोस्ट्रोफी मत लगाइएगा। इट्स में अपोस्ट्रोफी लगाने से ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा इट इज़ का। इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन होता है इट्स, जबकि ये इट्स जो है इट का पजेसिव एडजेक्टिव है और सेम यही है पजेसिव प्रोनाउन, और ये बनेगा रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ। दे का ऑब्जेक्टिव केस, देम पजेसिव एडजेक्टिव देयर, ठीक है। अच्छा, देयर की स्पेलिंग में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर देयर में आई पहले आएगा या ई, कुछ बच्चे भूल जाते हैं लिखते लिखते। तो बता देता हूँ, देखो बेटा, जैसे यू का पजेसिव बनाया आपने आर का इजाफा करके तो बना योर, इसी तरह दे का जब पजेसिव बनाएंगे तो इसमें आर का इजाफा करेंगे। अब आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में, ज़्यादातर वर्ड्स में जिनके आखिर में वाई आता है, जब कोई इजाफा करते हैं तो ये वाई ख़त्म करके आई लगाते हैं, तो ये बन जाएगा देयर। तो अगर ये लॉजिक पता होगी तो आपसे स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होगी। देयर, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा देयर्स, पजेसिव प्रोनाउन बनेगा देयर्स, और रिफ्लेक्सिव केस बनेगा देमसेल्व्स, प्लूरल है। अब देखिएगा, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, मगर हैं दोनों क्या, फर्स्ट पर्सन। स्पीकर अपने लिए यूज़ करेगा। यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, सेकंड पर्सन स्पोकन टू के लिए इस्तेमाल होगा। ही शी इट सिंगुलर हैं, दे प्लूरल है, ये हैं क्या, थर्ड पर्सन। और एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन स्पोकन टू होता है, थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ होता है, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपकी समझ में आ गई तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद BG4 आएगा जिसमें हम एडजेक्टिव्स की बात करेंगे और एडजेक्टिव को डिफाइन करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और बहुत बहुत शुक्रिया।